हेलो फ्रेंड्स, आज की पोइम है स्पॉइलिंग द नेम। आज पोइम बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और सभी गर्ल्स के लिए भी जो इस पोइम को पढ़ने वाली हैं। कमला दास, जैसा कि हम सब जानते हैं, उन्होंने बेबाकी से इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में अपने थॉट्स को खुलेपन के साथ सामने रखा है। उनकी हर पोइम उनकी पर्सनल लाइफ के किसी न किसी फेज़ को रिफ्लेक्ट करती दिखाई देती है और साथ ही उनके जैसी कई वुमेंस की भी। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को या थॉट्स को भी इतना खुलकर सामने रखने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है और जो उनमें थी, यही हिम्मत उन्हें बाकी राइटर्स से अलग करती है। चलिए पोइम को समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहती है कि मेरा एक नाम है जिसे मैं पिछले 30 सालों से कैरी कर रही हूँ। ये नाम किसी और ने चुना है अपनी मर्जी से, और जब वो लोग जिन्होंने ये नाम दिया है कहते हैं कि हमारा नाम खराब मत करना, तो पोइट को लगता है कि उन्हें उन पर हंसना चाहिए इस बात पर, क्योंकि वो जानती है कि ये उनकी लाइफ है और उन्हें अपने हिसाब से जीनी है। सेकंड स्टेंजा में फिर पोइट कहती हैं कि मेरे शरीर का हर एक छोटी से छोटा कण, हर छोटी से छोटी सेल जिसका कोई नाम नहीं है, वो हर कण लाइफ को जीना चाहता है। वो नहीं जानती कि ये नाम उसे दिया ही क्यों है। आगे पोइट क्वेश्चन मार्क करती हैं इस पेट्रियार्कल सोसाइटी को कि उसे नाम देने की ज़रूरत ही क्या थी, जब उसकी शादी के बाद उसे उसके हस्बैंड के नाम से ही जाना जाएगा। वो इंसान जो उसे कुछ भी नहीं देगा, ओनली जब कभी बुलाएगा जब उसकी फ़िज़िकल नीड्स होंगी, मतलब ओनली सेक्स के लिए। यह गिव्स मी नथिंग का काफ़ी एक्सपेंडेड मीनिंग है कि जिस इंसान के साथ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी, वहाँ से उसे कोई लव अफेक्शन नहीं मिला। कहीं ना कहीं पोइट की अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ का मिरर है ये पोइम। फिर पोइट कहती हैं कि जब कभी वो शहर की डस्टी गलियों में निकलना चाहती हैं और पुरानी किताबें पढ़ना चाहती हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, इसी नाम से पुकार कर उन्हें रोक दिया जाता है। Here, poet is expressing the restrictions of women in our country. वो कहती हैं कि ना तो एजुकेशन, ना ही घूमने या मज़े के लिए वो निकल सकती हैं, ओनली जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, एंड उसकी आइडेंटिटी उसको रोकती रहती है। लास्ट स्टेंजा में पोइट कहती हैं कि ये स्वीट साउंड करने वाला नाम और कुछ नहीं, बस एक बर्डन है उन पर। वह एक मेडल की तरह उन पर ज़बरदस्ती चिपका दिया गया है, ऐसा मेडल जिसके लिए उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए हैं। तो पोइट कहती है कि क्या ज़रूरत है उन्हें इस नाम को याद रखने की। फिर वो कहती हैं कि सोसाइटी कितनी सिली है जो ऐसा बर्डन मुझ पर डाल रही है। यहाँ बर्डन का मीनिंग नेम से है। पोइट के अकॉर्डिंग ये नेम बर्डन क्यों है? वो कहती हैं कि बर्डन इसलिए है क्योंकि इसके साथ सोसाइटी ने अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जोड़ दिया है, और उनके बर्डन से एक दिन ये नाम पहले लड़खड़ाएगा और थोड़ा चलने के बाद शायद एक दिन गिर ही जाएगा। फिर लास्ट लाइंस में पोइट कहती हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सोसाइटी से मिली हुई आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मेरी लाइफ पसंद है जो मैं अपने तरीके से जीना पसंद करती हूँ। वो कहती हैं कि इस दुनिया में इस नाम से ज़्यादा नफ़रत उन्हें किसी और चीज़ से नहीं है। मेन मोटो इस पोएम का यही है कि फीमेल्स को जो ज़बरदस्ती सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है नाम को संभाल कर चलने की, वो एकदम बकवास है पोइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इस ऑर्थोडॉक्स और पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक तरीका है फीमेल्स की फ्रीडम को ख़त्म करने का, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग को कंट्रोल करने का। आई होप आपको ये पोइम नॉट ओनली टेक्चुअल बट रियल लाइफ में भी मीनिंगफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।